बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि स्मूथिंग जो है वो हम किस तरह से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम लैंग्वेज मॉडलिंग के अंदर एडवांस स्मूथिंग जो है उसको देखेंगे। हमने देखा था लास्ट टाइम कि लास्ट वीडियो के अंदर कि अगर हमारे डिफरेंट जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं हमारी वो ज़ीरो आ रही हैं तो हम उनकी जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी है वो भी कंप्यूट नहीं कर सकते और परप्लेक्सिटी जो है वो भी कंप्यूट नहीं कर सकते, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम स्मूथिंग करते हैं। स्मूथिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें से जो सिंपलेस्ट मेथड है दैट इज़ ऐड वन स्मूथिंग। आइडिया क्या है बेसिकली स्मूथिंग का? स्मूथिंग का आइडिया ये है कि हमारे कुछ जो वर्ड्स हैं वो हो सकता है कि हमारे जो जो ट्रेनिंग डाटा है उसमें तो अपीयर हो रहे हों, लेकिन टेस्ट डाटा के अंदर जो है वो वर्ड्स अपीयर ना हो रहे हों। तो उसमें लेट्स से अगर हम कोई बाईग्राम या ट्राईग्राम लैंग्वेज मॉडल जो है वो बनाते हैं, तो उसके अंदर हो सकता है कि कुछ इस तरह के वर्ड्स हों जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करते और उनको जो प्रोबेबिलिटी असाइंड है वो ज़ीरो है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ स्पार्स स्टैटिस्टिक्स हैं इस तरह से कि हमारे पास डिनाइड द जो 2 वर्ड्स हैं, उसके बाद एलिगेशंस जो है उसका वर्ड 3 दफ़ा आ रहा है। रिपोर्ट्स का वर्ड जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, इसी तरह से क्लेम्स जो है वो 1 टाइम आ रहा है। तो ये इस तरह से जो एक वर्ड डिनाइड द जो 2 वर्ड्स हैं, उनके बाद इस तरह से ये डिफरेंट वर्ड्स आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद अटैक, मैन आउटकम इस तरह के जो वर्ड्स हैं, ये नहीं आ रहे, ठीक है? तो आइडिया बेसिकली क्या होता है स्मूथिंग का कि हम ये जो बाकी वर्ड्स हैं, जो एक्चुअली अपीयर हो रहे हैं हमारे पास कॉर्पस के अंदर, उनमें उनकी कुछ प्रोबेबिलिटी जो है वो उनमें से माइनस कर देते हैं और वो हम असाइन कर देते हैं उन वर्ड्स को जिनको कि ज़ीरो प्रोबेबिलिटी असाइंड है, ठीक है? यानी कि ये जो अटैक, मैन और आउटकम है, ये जो आपको यहाँ पे नीचे दूसरे ग्राफ के अंदर ये रेड कलर के अंदर ये कुछ प्रोबेबिलिटी मैस नज़र आ रहा है। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इन वर्ड्स की प्रोबेबिलिटीज़ में से और वो इन बाकी जो वर्ड्स हैं, उनको हम जो है वो असाइन कर देते हैं। तो इसमें सिंपलेस्ट जो स्मूथिंग मेथड है दैट इज़ कॉल्ड ऐड वन एस्टिमेशन, ठीक है? इसको लैप्लेस स्मूथिंग भी कहते हैं। और इसमें हम ये प्रिटेंड करते हैं कि वी सा ईच वर्ड वन मोर टाइम देन वी डिड, यानी कि एक्चुअली जितना भी काउंट आ रहा है हमारे पास सारे वर्ड्स का, उसमें हम वन जो है वो ऐड कर लेते हैं, ठीक है? और इसमें जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन है वो क्या होगा? जो वैसे मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन था उसमें हम काउंट करते थे कि जी प्रीवियस वर्ड और जो वर्ड हम देख रहे हैं उसका टोटल काउंट और हाल ही प्रीवियस वर्ड जो है उसके काउंट से हम डिवाइड कर देते थे। लेकिन एडवांस स्मूथिंग के अंदर हम क्या करेंगे कि जो न्यूमरेटर है उसके अंदर हम 1 ऐड करेंगे और जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर हम साइज़ ऑफ वोकैब्युलरी जो है वो ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम जितने भी बाईग्राम्स के अंदर 1 वैल्यूज़ ऐड कर रहे हैं, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें एक्चुअली जितने वर्ड्स हैं टोटल उतने ही एक्चुअली वन्स ऐड होंगे, तो एक्चुअली वो हमारा वोकैब्युलरी का साइज़ ही बनता है, इसलिए हम वी जो है वो इसमें ऐड कर देते हैं। तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट की बार-बार डिस्कशन हो रही है, तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट बेसिकली क्या होता है कि हम किसी गिवन ट्रेनिंग सेट के ऊपर ये एस्टिमेट करना चाह रहे होते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो मैक्सिमम लाइक्लीहुड क्या है किसी भी वर्ड के आने की हमारे मॉडल को यूज़ करते हुए, ठीक है? लेट्स से हमारे पास एक वर्ड है बैगल जो कि 400 टाइम्स अकर हो रहा है एक ऐसे कॉर्पस के अंदर जो कि जिसमें टोटल मिलियन वर्ड्स हैं, 1 मिलियन वर्ड्स हैं, ठीक है? तो उसमें हम ये अगर ये क्वेश्चन रेज़ करें कि एक रैंडम वर्ड जो है अगर हम टेक्स्ट से लेते हैं, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वर्ड जो है वो बैगल होगा। तो इसकी जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट है, वो होगी 400 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन या हम ये कह सकते हैं कि 0.0004, ठीक है? ये बेसिकली मैक्सिमम लाइक्लीहुड का आइडिया है।
और ये किसी और कॉर्पस के लिए अगर कोई हमारे पास और डाटा है जिसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके लिए हो सकता है कि ये एस्टिमेट जो है वो करेक्ट ना हो। लेकिन हमारे पास जो 1 मिलियन वर्ड्स का कॉर्पस है, उसके मुताबिक उस पे ये मैक्सिमम लाइक्लीहुड है कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी जो है इस वर्ड के अकर होने की, दैट इज़ 0.0004। ठीक है? अच्छा, जो हम पहले एक एग्जांपल देख रहे थे डेटासेट की, ब्रेकले रेस्टोरेंट कॉर्पस, उसकी तरफ वापस आते हैं। अगर हम उसमें लैपलेस स्मूथिंग जो है वो बायग्राम्स के अंदर ऐड करेंगे उसके अकाउंट्स के अंदर, तो वो कुछ इस तरह से उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आई के बाद वांट जो है वो कितनी दफ़ा आ रहा है, वो हमने 828 टाइम्स तो लिखा है, लेकिन आई के बाद 2 कभी नहीं आता। लेकिन हमने लैपलेस स्मूथिंग को यूज़ करते हुए ऐड 1 कर दिया है सारे काउंट्स के अंदर। ठीक है? तो इस तरह से ये आपको ब्लू में ये जो वन्स नज़र आ रहे हैं, ये एक्चुअली ज़ीरोज़ थे, तो इसको हमने 1 कर दिया। इसकी जो प्रोबेबिलिटी हम कंप्यूट करेंगे उसी फार्मूला से जो हमने पहले देखा, जिसमें हम टॉप पे जो है वो 1 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर के अंदर जो है हम वोकैब्युलरी साइज़ जो है वो ऐड कर देते हैं। तो इस केस में हमारे पास, अब देखें कहीं पे भी हमारे पास ज़ीरो जो है वो प्रोबेबिलिटीज़ नहीं आएँगी, ठीक है? यानी कि हम इस लैंग्वेज मॉडल को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। इससे जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो कंप्यूट कर सकते हैं और परप्लेक्सिटी जो है वो भी कंप्यूट कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि कौन-सा मॉडल जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ठीक है? तो ये बेसिकली लैपलेस स्मूथिंग है। लैपलेस स्मूथिंग से जो प्रोबेबिलिटीज़ कंप्यूट हुई हैं, उनको दोबारा हम काउंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब आप ये चीज़ नोट करेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या कि जो प्रोबेबिलिटीज़ हमने कंप्यूट की और उसमें 1 ऐड करके जो प्रोबेबिलिटीज़ कंप्यूट की, उसका इफ़ेक्ट क्या आया कि हमारे जो कुछ वर्ड्स हैं, उनके जो काउंट हैं वो कम हो गए हैं, ठीक है? डेफ़िनेटली जब हमने प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी मैस या प्रोबेबिलिटी जो है वो डिवाइड की है उन वर्ड्स पे, जिन वर्ड्स जो वर्ड कभी, जो बाईग्राम कभी अकर ही नहीं हुए, तो उसको ज़ीरो की बजाय हमने खुद से जब प्रोबेबिलिटी दी, तो एक्चुअली हुआ क्या कि यहाँ पे जो एक्चुअल वर्ड्स अकर हो रहे थे, उनका जो काउंट था, वो भी कम हो गया है, क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी मैस जो है, वो डिफरेंट वर्ड्स में डिवाइड कर दिया है। और उसको अगर हम कंपेयर कंपेयर करें उस एक्चुअल वर्ड काउंट के साथ, तो हम ये देखेंगे कि काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। जैसे कि यहाँ पे आई के बाद वांट का जो काउंट है वो 827 है। लेकिन जब हमने वन स्मूथिंग जो है, एड वन स्मूथिंग यूज़ की, तो उसमें जो आई वांट का जो काउंट है वो 527 रह गया। इसी तरह से 10 टाइम्स डिफरेंस भी पड़ सकता है, जैसे कि ये चाइनीज़ और फूड है, ये 82 इसका काउंट था, लेकिन जब हमने इसको स्मूथिंग अप्लाई की तो ये 8.2 रह गया। तो ये इतना डिफरेंस क्यों आया है? क्योंकि जहाँ-जहाँ पे ज़ीरोज़ जो हैं वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा होते हैं, इस मैट्रिक्स के अंदर बहुत स्पार्स होता है ये मैट्रिक्स। तो इस वजह से वो सारे ज़ीरोज़ ने जो है वो 1 की वैल्यूज़ ली हैं, तो उसका इफ़ेक्ट बाकी काउंट्स पे भी आया है। लेकिन फ़ायदा ये हुआ है कि हमारा लैंग्वेज मॉडल जो है वो अब आप ये कह सकते हैं कि यूज़फुल है, रोबस्ट है, उसमें ज़ीरोज़ नहीं है और उसको हम यूज़ कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली। वो जो बाईग्राम कभी भी अकर नहीं हुए, उनको भी प्रोबेबिलिटी देगा, ठीक है? बहुत कम प्रोबेबिलिटी वो देगा, लेकिन उनको भी कुछ ना कुछ वो प्रोबेबिलिटी देगा। तो एडवांस स्मूथिंग जो है, एडवांस एस्टिमेशन जो है, ये एक ब्लंट इंस्ट्रूमेंट है। ये एडवांस जो है ये यूजुअली एन-ग्राम्स के लिए यूज़ नहीं किया जाता। एडवांस स्मूथिंग जो है ये टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर जो है नॉर्मली यूज़ किया जाता है, या वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो हैं वो बहुत कम हो। ठीक है? अगर बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ हैं, तो फिर ये हम कह सकते हैं कि एडवांस स्मूथिंग जो है इतना प्रैक्टिकल जो है वो टेक्नीक नहीं है।